बच्चेदानी के कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं? गर्भाशय के या बच्चेदानी का अगर कैंसर होता है तो महिला को क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और किन महिलाओं में इनके होने की संभावना अधिक होती है, उसी के बारे में आज यहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड गायनेको सर्जन फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। तो देखिए, जो बच्चेदानी का कैंसर है, जिसे हम यूट्राइन कैंसर कहते हैं, उसके लक्षणों में सबसे जो कॉमनेस्ट लक्षण होता है वह होता है आपकी ब्लीडिंग प्रॉब्लम। ब्लीडिंग प्रॉब्लम किस तरह से आ सकती है? या तो आपको मासिक के दौरान अधिक रक्तस्राव होना, यानी कि अधिक ब्लीडिंग होना, पीरियड्स के अंदर, यानी कि पीरियड्स के दिन बहुत या तो बहुत दिन, ज़्यादा लंबे दिन तक ब्लीडिंग चले, 7 से भी अधिक दिन तक चल रही है, या फिर जिन दिन ब्लीडिंग है भले ही वो 7 दिन से कम है लेकिन एक ही दिन में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आपको 4 से 5 बार चेंज करना पड़ रहा है, क्लॉट्स जा रहे हैं, यानी कि मासिक के दौरान ज़्यादा रक्तस्राव होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना बच्चेदानी के कैंसर होने का सबसे कॉमनेस्ट या सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लक्षण है। ब्लीडिंग प्रॉब्लम अलग प्रकार से भी आ सकती है, यानी कि पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, यानी कि मासिक के समय ब्लीडिंग ना होके बीच में ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना। भले ये ब्लीडिंग प्योर रेड फॉर्म में ना होके सिर्फ पिंकिश या वाटरी डिस्चार्ज जैसा हो तो भी हम इसको इम्पॉर्टेंट मानते हैं। अगर आपको मासिक के बीच में ब्लीडिंग आ रही है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यह भी बच्चेदानी के कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। अगर आपका मासिक चला गया है, पूर्णतः मीनोपॉज हो चुका है, यानी कि पूरा 1 साल निकल गया है आपके पीरियड्स आए को और अब वापस से आ जाता है, जिसे हम हमारी भाषा में पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं, यानी कि रजोनिवृत्ति के बाद में होने वाली ब्लीडिंग। अगर आपके मीनोपॉज हो गया है और उसके बाद अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, इवन स्पॉटिंग हो रही है, तो वह भी बच्चेदानी के कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, यानी संबंध बनाने के बाद में ब्लीडिंग होना, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप जब रखे जाएं तो उसके अगले दिन आपको ऐसा लगे कि कुछ बूंदें ब्लड की आई हैं, स्पॉटिंग वगैरह हुआ है, तो यह भी बच्चेदानी के कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। दूसरा कॉमन लक्षण वह होता है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। पेट पेल्विक एरिया के अंदर जो एब्डोमेन है आपका, यानी कि जो आपका पेट है, उसके निचले हिस्से के अंदर दर्द होना भी बच्चेदानी के कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। कभी कभी वज़न कम होना, जब एडवांस स्टेज में कैंसर चला जाता है तो आपका वज़न कम भी हो सकता है। यह दर्द यूरिन करते वक्त या स्टूल पास करते वक्त भी सिग्निफिकेंट दर्द होना। कभी कभी क्या होता है, जो बच्चेदानी का कैंसर है वो आगे पेशाब की थैली या पीछे जो रेक्टम है उसके अंदर फैल जाता है, तो पेशाब करते वक्त या फिर पॉटी करते वक्त सिग्निफिकेंट पेन होना, यह भी बच्चेदानी के कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द होना जो कि पैरों तक रेडिएट करे, तो वह भी बच्चेदानी का एक कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। बहुत सी बार महिला को पता ही नहीं चलता है कि उसको बच्चेदानी का कैंसर है और वो एक रूटीन चेकअप में पकड़ में आता है, यानी कि रूटीनली पैप स्मीयर वगैरह किया जा रहा है, तो उसमें पता चलता है कई बार कि ये आपको बच्चेदानी का कैंसर है। पैप स्मीयर यूजुअली बच्चेदानी के जो निचले हिस्से का कैंसर होता है, जिसे हम हमारी भाषा में सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, उसके कैंसर को आसानी से डिटेक्ट करता है। बच्चेदानी का जो ये कैंसर है, ये किन महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है? यानी कि अगर जो मैं लिस्ट बता रही हूँ, अगर आप इनमें फॉल करती हैं, यानी कि आप में इनमें से कोई भी अवस्था है, कंडीशन है, तो आपको थोड़ा अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपके पीरियड्स जल्दी शुरू हो गए हैं, अर्ली मिनार्की, यानी कि आपके पीरियड शुरू होने की उम्र काफ़ी छोटी रही है, या फिर आपके पीरियड जाने की उम्र काफ़ी लेट रही है, यानी कि आपको पीरियड 50 क्रॉस की एज में 52-53 के आसपास गया है, तो आपको बच्चेदानी का कैंसर होने का रिस्क हाई है। अगर आपको ओबेसिटी है, यानी कि आपका वज़न सिग्निफिकेंटली हाई है, तो भी कैंसर होने का रिस्क जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर आपने एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, यानी आप एक नली ग्रेविडा हैं, आपने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, तो भी आपके अंदर बच्चेदानी का कैंसर होने का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। जिन महिलाओं का बीपी हाई रह रहा होता है, शुगर लेवल्स हाई रह रहे होते हैं, यानी कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन होता है, उन महिलाओं में भी बच्चेदानी का कैंसर होने की जो संभावना होती है वो थोड़ी अधिक होती है। जिन महिलाओं को अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, यानी कि जब वो छोटी थी तब पीसीओडी जैसी बीमारी रही है, तो भी यह संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका एनिमल फैट का इंटेक अधिक है, यानी कि आप एनिमल फैट ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो भी इस कैंसर का जो रिस्क है वह थोड़ा हाई रहता है।
अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि आपके परिवार में किसी को कोई कैंसर रहा है, यानी कि आपकी बुआ, मौसी, नानी, दादी, कज़न्स, ये आपके ब्लड रिलेटिव्स में किसी को कैंसर की हिस्ट्री है, तो जेनेटिकल कारणों से आपका जो ये रिस्क है वह बढ़ जाता है। उसमें फैमिली हिस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि बच्चेदानी का ही कैंसर रहा हो, वो कैंसर ओवरी का हो, स्टमक का हो, ब्रेस्ट का हो, कोलन का हो, तो भी उसका महत्व होता है, क्योंकि ये कैंसर्स रिलेटेड कैंसर्स हैं एक दूसरे से। तो अगर आपके किसी रिश्तेदार में बच्चेदानी के अलावा ओवरी का, ब्रेस्ट का, स्टमक का या आंतड़े जिसे कोलन का कैंसर कहते हैं, इनमें से कहीं का कैंसर रहा है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर ये बच्चेदानी का कैंसर होने की जो संभावना है वो थोड़ी ज़्यादा की साइड में रहेगी। जिन महिलाओं के अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी ओवरी की गांठ रही है या ओवेरियन डिजीजेस रही हैं जिसके अंदर ईस्ट्रोजन अधिक मात्रा में सिक्रीट होता है, कभी कभी कुछ ऐसे ट्यूमर्स रहते हैं, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर, ओवरी के अंदर ऐसे गांठें होती हैं जो ईस्ट्रोजन अधिक मात्रा में सिक्रीट करती हैं, या आपकी कोई बॉडी में ऐसी कंडीशन है कि आपके अंदर ईस्ट्रोजन अधिक है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर भी क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल अधिक होता है, इसलिए बच्चेदानी का कैंसर होने की जो संभावना रहती है वो थोड़ी अधिक की साइड में रहती है। ये जो बच्चेदानी का कैंसर है, यूजुअली इसका जो डायग्नोसिस है वो हमें जिन माध्यमों से पता पड़ता है वो होता है सोनोग्राफी, जो सबसे कॉमनली की जाने वाली हमारी जांच होती है। सोनोग्राफी में काफ़ी अच्छे से हमें नज़र आता है। कभी कभी सोनोग्राफी में कन्फ्यूजन होता है तो सीटी या एमआरआई करा लिया जाता है। पैप्समियर जो होता है, जो कि कहा जाता है कि हर साल महिलाओं को कराना चाहिए, वह भी बच्चेदानी के मुख के कैंसर को यानी कि सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जब हमें डाउट होता है तो हम बायोप्सी वगैरह भी लेते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी या सर्वाइकल बायोप्सी, जिसका भी हमें डाउट है। बच्चेदानी का कैंसर देखिए दो प्रकार का होता है, या तो वह बच्चेदानी के अंदर का होता है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर, या फिर होता है वह बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। तो जहाँ का भी डाउट होता है, अगर एंडोमेट्रियल कैंसर का डाउट है तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी ली जाती है, और अगर सर्वाइकल कैंसर का डाउट है तो सर्वाइकल बायोप्सी ली जाती है, और फिर जो जाँच का टुकड़ा होता है उसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो ये कॉमन वो तरीके हैं जिसके द्वारा हमें बच्चेदानी के कैंसर के बारे में पता चल जाता है। बच्चेदानी का कैंसर को जल्दी डायग्नोस करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेजेस में ऑलमोस्ट फुल्ली क्योरेबल होता है। तो यानी कि अगर आप इसे जल्दी डिटेक्ट कर पाती हैं, जल्दी पकड़ पाती हैं आप या आपका डॉक्टर, तो आपका जो सर्वाइवल है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो जागरूक रहिए, सेफ रहिए। फिर भी कोई आप कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकती हैं। बाकी और ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी के कैंसर, इनके बारे में आप कुछ और जानना चाहती हैं तो डेफिनेटली आप चैनल पे देख सकती हैं, वो सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको मिल जाएगी। पैप्समियर या कोल्पोस्कोपी टेस्ट के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। आई होप आप अपने आप को पूरा सेफ रख पाएंगी। धन्यवाद।